बहुत सारे लोग अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं ये जानने में कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है या वो किस चीज में अच्छे हैं। उससे भी ज्यादा लोग हैं जो कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। वो एक प्रोफेशन को पकड़ते हैं, उसी प्रोफेशन में अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि उस प्रोफेशन में वो कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना उनका इंटरेस्ट है। लेकिन अगर हमें इस जीवन में अपने पोटेंशियल के हिसाब से सबसे ज्यादा अगर अचीव करना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज में अच्छे हैं। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लेते हैं। उनको टेनिस बड़ा पसंद था, वो जॉन मैकेनरो के बहुत बड़े फैन थे और वो चाहते थे कि वो टेनिस खेले। टेनिस के साथ वो क्रिकेट से भी प्यार था, लेकिन क्रिकेट में वो फास्ट बॉलर बनना चाहते थे। लेकिन जब उनके कोच ने देखा, उनकी स्ट्रेंथ देखी और उनको एक फीडबैक दिया कि तुमको बैटिंग करनी चाहिए, तब उन्होंने अपने कोच की बात सुनी, प्रैक्टिस की और आज हमको पता है कि आज भी सचिन तेंदुलकर के ज्यादातर रिकॉर्ड्स कोई नहीं ब्रेक कर पाया। आज भी वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। तो अगर वो टेनिस खेलते, क्या वो सचिन तेंदुलकर होते हैं? क्या वो अटक जाते कि नहीं मुझे तो फास्ट बॉलर ही बनना है, कोच बोल रहा है बोलने दो? क्या आज वो सचिन तेंदुलकर दी ग्रेट फास्ट बॉलर होते हैं? शायद नहीं। अगर उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पकड़ा। हमारा आज जो सोशल स्ट्रक्चर है या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जैसे ही बच्चा नर्सरी से क्लास 1 में जाता है उसको सब सब्जेक्ट में पास होना होता है क्विकली। अगर पास करना है तो हर सब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा, आपको एवरेज बनना है। स्ट्रेंथ जानने का समय नहीं है। अगर आप ऐसे स्कूल में जहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, फुटबॉल है, टेनिस है, आर्ट है, वो है, तो उसमें भी आप जितनी ज्यादा में पार्टिसिपेट करोगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उतने ज्यादा आपको स्कोर मिलेगा, उतना ज्यादा स्कूल में आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा। तो जब आप स्कूल से शुरू करते हैं तो वहां पे डिस्कवरी ऑफ मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं किस चीज में अच्छा हूँ या अच्छा कर सकता हूँ, उसका कोई स्कोप नहीं होता है, ना कोई बात करता है, ना कोई जानने की। पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं होती है। उनको इंश्योर करना है कि बच्चा अच्छा करता रहे, वाइबल रहे, तो जो सिस्टम चल रहा है उसी में दौड़ते हैं। कुछ पेरेंट्स रिस्क लेने की कोशिश करते हैं, कुछ पेरेंट्स जानने की कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा किस चीज में हो, वहां पे स्ट्रेंथ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा, कुछ पेरेंट्स अपनी ड्रीम्स को अपने बच्चों के थ्रू ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, वो बच्चे की स्ट्रेंथ नहीं है। फिर आपने जैसे ही 10th किया, 12th किया, आपने स्ट्रीम पिक की, तो जैसे होता है साइंस ले लो, तो साइंस ले लिया, आप पढ़ने में अच्छे थे, अब इंजीनियरिंग कर लो या मेडिकल कर लो। आर्ट्स ले लिया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दो, आर्ट्स फील्ड में कर लो। लेकिन नेक्स्ट जैसे ही आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सारा प्रेशर किस चीज पे है? आपने कमाना शुरू किया क्या? मतलब ये है कि पूरे 18 से 20 साल जो एक बच्चा समय बिताता है, जब वो अपने आप को ट्रेन कर रहा है, अपने आप को स्किल डेवलप कर रहा है, वो हर चीज में एवरेज लेवल पे स्किल डेवलप कर रहा है, ताकि राउंडेड ऑफ होना चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए, स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे यहां बहुत सारी चीजें करीब करीब सबको आती है, लेकिन स्पेशलाइज्ड, स्पेशलिस्ट, ग्रेट एट थिंग्स थोड़े कम है। अगर हमें बहुत अच्छा करना है और एक इम्पैक्ट लाना है जो हम कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ का मतलब है एक गिफ्टेड जो मेरे को नेचुरली मिली है फ्रॉम बर्थ, दूसरी है मेरे एनवायरमेंट के आसपास में, उस अपॉर्चुनिटी को मैं ले सकता हूं क्या, और अगर मैं अच्छा हूं तो उस पर और अच्छा कर सकता हूं क्या। ज्यादातर लोग इसी जगह पे फेल कर जाते हैं। एक आइडिया ऑफ मुझे क्या करना है तो हम सोशल मीडिया से पिक करेंगे, आसपास के लोगों से पिक करेंगे, जो हमारे जिनसे हम इंप्रेस हो रहे हैं उनसे पिक करेंगे, या पेरेंट्स से बोरो करेंगे, या फ्रेंड से बोरो करेंगे, और फिर हम क्या सोचेंगे, दिस इज द आइडियल थिंग आई वांट टू अचीव,
और वो अचीवमेंट यूजुअली क्या होगा, आउटपुट होगा। आई वॉन्ट टू बी रिच, आई वॉन्ट टू बी फेमस, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। ये तो आउटपुट है, तो फल है। हम किस चीज में अच्छे होना चाहते हैं, हम कौन सी चीज में एक इंपैक्ट ला सकते हैं, कौन सी चीज है जब हम करते हैं तो हमें मजा भी आता है और उसमें हम बहुत अच्छे भी हैं, तब वो फल भी आते हैं, बर्नआउट भी नहीं होता है, हम अपने आप को बेस्ट भी देते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये जान ही नहीं पाते वो किस चीज में अच्छे हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं। अगर महाभारत के जमाने में जाए, अगर गुरु द्रोण ने बोला होता अर्जुन तुम गदा चलाओ और भीम तुम धनुष चलाओ, तो क्या अर्जुन बेस्ट धनुषधारी और भीम बेस्ट धनुषधारी और अर्जुन बेस्ट गदाधारी होते क्या? शायद नहीं होते। तो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी स्ट्रेंथ को जानना और उसको इंप्रूव करना। और अगर हम किसी चीज में अच्छे हैं, आपको लगता है किसी चीज में आप अच्छे हो, आपको लोगों को बोलना पड़ेगा। अगर आप खाना अच्छा बनाते हो, आपको लगता है कि यू आर अ गुड शेफ, आप लोगों से बोलो जाकर के मैं खाना अच्छा बनाता हूं। तैयार रहिए कि लोग आपको आकर के बोलेंगे नहीं आपका खाना बहुत खराब है। उसको इंप्रूव करने की कोशिश करिए। अगर आप ये सोचोगे, वेट करोगे कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूं, मैं लोगों को खाना खिलाता हूं, कोई तारीफ करेगा और बोलेगा अरे इतना बढ़िया खाना है, कर्टेसी में हो सकता है बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन जब आप बोलोगे मेरा खाना बहुत अच्छा है, क्या ये प्रोफेशनल लेवल पे मैच करता है, तो आपको रियल फीडबैक मिलेगा, आप उसके लिए तैयार हो। जब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं खाना बेकार है, उसके लिए बुरा नहीं मानना है, उसके लिए दुखी नहीं होना है, उसके लिए ये नहीं बोलना है कि मेरे से नहीं होगा। मुझे लगता है मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं खाना अच्छा बना सकता हूं, मैं बनाऊंगा, फीडबैक दिया मैं इंप्रूव करूंगा। और इस प्रोसेस में थोड़े दिन चलेंगे, थोड़े महीने, थोड़े हफ्ते, थोड़े साल, और फिर हम देखेंगे कि हम एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। अगर हमें सक्सेसफुल होना है और ऐसे सक्सेसफुल होना है कि हमें अपने काम में मजा आए, हम एब्सोल्युटली इन्वॉल्व रहें, तो आपको जानना पड़ेगा कि किस चीज में आप अच्छे हो, और आपको जानना पड़ेगा कि अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप ये करोगे तो आप सक्सेसफुल भी होंगे और हैप्पी भी होंगे। सो गो फाइंड योर स्ट्रेंथ्स, जाइए खोजिए आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है।